वेलकम माई एचडीपी क्लासेस। चैप्टर जो 10 सर्जरी के कंप्लीट हो चुके हैं। आज चैप्टर नंबर जो 11 में स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर में जो 10 था 10 था वो क्या था? हॉर्न एम्पुटेशन यानी सींग का विच्छेदन। अब किसका करेंगे? अब पूंछ विच्छेदन पढ़ेंगे। तो पूंछ विच्छेदन का क्यों जरूरी पड़ी और किस लिए करी? तो सबसे पहले चैप्टर का बेसिक देख लो। पूंछ विच्छेदन 2-3 कारणों से जरूरत पड़े। एक तो क्या, एक पूंछ में एक विशेष रोग होता है जिसे अपने गैंग्रीन, बुक की भाषा में गैंग्रीन लग जाना और गांव की भाषा में बोलते हैं ऊंदरी लग जाना। और वो ऊंदरी कैसे लगते हैं सुनो। पशुओं को पक्की फरस पर कम जगह पर अधिक पशु रखते हैं तो जो अधिक यानी कम जगह है उसमें अधिक पशु रखेंगे तो आपस में क्या है, पूंछ पर पैर पड़ेगा और पैर पड़ने से भी उसका क्या है, उसका टेल गैंग्रीन का खतरा रहता है। एक तो हो गई है। दूसरा, पशु को सुंदर दिखाने के लिए, जैसे डॉग है, जैसे डॉबरमैन नस्ल है डॉग में, जैसे कुत्तों की नस्ल है, तो उसमें क्या है, कटी पूंछ का जो डॉग होता है वो क्या लगता है, सुंदर लगता है। कैसा लगता है? सुंदर लगता है। दूसरा, किस किन कारण हुआ, जैसे बार बार जैसे एक इसमें पॉइंट आएगा, ऊंट की जो पूंछ है उसको एक तरफ बांधने से। तो ऊंट की पूंछ क्या करते हैं, एक तरफ बांधने की एक परंपरा होती है, वो एक बुक में डाल गया सिर्फ परंपरा होती है। उसके कारण क्या है, एक साइड पूंछ बंधी रहने से बार बार उसका क्या नहीं मूवमेंट, यहाँ पर क्या है, उसके हल्की खुजली वगैरह, फुंसी वगैरह ऐसी शिकायत आती है। उससे क्या है, उसमें भी क्या लग जाती है, टेल ग्रैंगनिंग हो जाती है। उसमें भी क्या काटनी पड़ती है, पूंछ काटनी पड़ती है। तो चैप्टर का नाम है पूंछ का विच्छेदन। पूंछ को क्यों काटते हैं, कैसे काटते हैं, उपचार, ये सब चीजें। तो सबसे पहले डाल लो, पशुओं में पूंछ निम्न कारणों से विच्छेदित करते हैं, यानी कि निम्न कारणों से पशुओं में पूंछ को क्या करते हैं, हटाते हैं। पहला कारण देखो बुक में क्या है, टेल ग्रैंगनिंग। टेल ग्रैंगनिंग का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। टेल ग्रैंगनिंग का मतलब होता है कम जगह में अधिक पशुओं को रखकर एक दूसरे के पैर अगर पूंछ में पड़ जाते हैं और फर्श कैसी हो, पक्के, तो उसमें क्या होती है, टेल ग्रैंगनिंग की समस्या आती है। तो दूसरा पॉइंट मैंने लिखवाया था, पूंछ को एक तरफ बांधने पर। पूंछ को एक तरफ किसकी को बांधते हैं, ऊंट की पूंछ को। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट था अपना, दूसरी है कि कई कई पशुओं में क्या होती है, मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के कारण पूंछ में क्या है, बाल झड़ने लग जाते हैं। और जब बाल झड़ने लग जाते हैं तो क्या होता है, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल कम हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन कारण पूंछ जो क्या होती है, सूख जाती है। अब आगे देखिए, सेकंड पॉइंट मैंने थर्ड पॉइंट डलवाया था, पूंछ पर ट्यूमर हो जाना। लिख लो भाई, यहां तक लिख लिया था तुमने पूंछ। अब लिखो, पूंछ पर ट्यूमर हो जाना, लिखो। इसका थर्ड पॉइंट है ये। पहला पॉइंट था पशु को सुंदर नजर आए, जैसे कि घोड़ी तथा कुत्तों में। पहला पॉइंट लिख लिया था। दूसरा मैंने बता दिया टेल ग्रैंगनिंग। तीसरा डालो, पूंछ पर ट्यूमर हो जाना, यानी ऐसे सीधी अपनी भाषा में लिख लो, पूंछ पर गांठ हो जाना। पूंछ पर गांठ हो जाना। भाई तुम बता रहे थे सर थोड़ा वैसे लिखवाओ, तो वही लिखवा दिया। पूंछ पर ट्यूमर हो जाना, तुम अपनी भाषा में लिख लो क्या, पूंछ पर गांठ हो जाना। ठीक है, ट्यूमर का मतलब गांठ होता है, और वैसे लिख लो। तो पहला पॉइंट क्या था, पशु सुंदर नजर आए, घोड़े कुत्ते आदि, घोड़े और कुत्ते जैसे। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, टेल ग्रैंगनिंग। टेल ग्रैंगनिंग क्यों होता है, रीजन पता लग गया। तीसरा क्या है, पूंछ को क्यों विच्छेदित करना पड़ता है, पूंछ पर ट्यूमर हो जाने पर। अगला पॉइंट देखिए क्या है, अगला पॉइंट है अपना, लिख लो, पूंछ पर चोट लग जाना, पूंछ पर चोट लग जाना और अधिक समय तक सही नहीं होने पर। पूंछ पर चोट लग जाना और अधिक समय तक सही नहीं होना, तो भी क्या करनी पड़ती है, पूंछ को काटनी पड़ती है। ये भी पॉइंट है। पांचवें नंबर पर डालो, पांचवें नंबर पर डालो, पुराना हड्डी रोग। पुराना
हड्डी रोग, पुराना हड्डी रोग। अब ये हड्डी रोग का मतलब कैसे है? जैसे मान चलो किसी पशु के ये पूंछ है और यहां पर क्या है, किसी कारण से हड्डियों में रोग लगने लग गया, मतलब हड्डी बाहर आ गई, हड्डी आउट चली गई। जैसे कभी कभी देखा है कई बच्चे होते हैं, जैसे हाथ है ये हड्डी बाहर आ गई, ऐसे पूंछ में से ये हड्डी यहां से बाहर आ गई, ये पूंछ क्या है अलग से दिखा है, तो भी क्या करनी पड़ती है, पूंछ को काटना पड़ता है, यानी पूंछ विच्छेदन। अगला पॉइंट क्या है देखो, भेड़ में प्रजनन क्रिया बढ़ाने हेतु, सीधा सीधा बुक की तरह लिख लो, भेड़ में प्रजनन क्रिया बढ़ाने हेतु भेड़ में प्रजनन क्रिया बढ़ाने हेतु, लिख लिया। अब डालेंगे, ये तो क्या था कि इन कारणों से पूंछ को काटना पड़ा, किन कारणों से, इन कारणों से। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहला तो क्या था, पशु को सुंदर दिखाने के लिए, दूसरा क्या था, टेल ग्रेनिंग, तीसरा क्या था, पशु की पूंछ को एक तरफ बांधने में, पशु में पूंछ में खराब होने पर भी, दूसरा, और फिर क्या था, पूंछ पर गांठ होने पर, फिर क्या है, हड्डी, और दूसरा भेड़ में क्या है, प्रजनन क्रिया को बढ़ाने के। आपने भेड़ देखी है, भेड़ में क्या होता है, भेड़ ऐसे झुकी हुई होती है, ऐसे भेड़ की पूंछ है जो बिल्कुल धरती में, और ये जैसे भेड़ की, यहां से भेड़ के ये क्या है, पैर हुए स्टार्ट है। तो क्या होता है, जब भेड़ में प्रजनन क्रिया होती है, पूंछ है जो क्या नहीं होने देती, मीट नहीं होने देती, यानी क्या है, उन दोनों का, उन दोनों क्रॉस नहीं होने देती। जो मेंढा होता है उससे क्या है, क्रॉस होने में जो दिक्कत आती है, इसलिए भी क्या है, भेड़ की पूंछ को काटना पड़ा। इसमें बाल अधिक होते हैं, और बाल अधिक होने के कारण ये भेड़ इतनी लंबी पूंछ को अपने दिमाग के थ्रू हटा नहीं पाती। मतलब जैसे क्या है, जैसे तुमने ये उंगली ऐसे कर दे, ऐसे भेड़ पूरी पूंछ को ऐसे हटा नहीं पाती, इसलिए भेड़ में काटी गई। अब लिखो इसका उपकरण। भाई उपकरण, जैसे पूंछ काटी किससे है, कोई चीज तो होगा अपना, ठीक है। अब ये हेडिंग हटा दो, अब डालो क्या, उपकरण, किस उपकरण से पूंछ काटी जाएगी, ऐसे अपनी भाषा में लिख लो, किस उपकरण से पूंछ को काटते हैं, किस उपकरण से पूंछ को काटते हैं। इसमें लिखो डॉकिंग नाइफ उपकरण, किस उपकरण से पूंछ को काटते हैं। अब लिख लेना डॉकिंग नाइफ यानी चाकू। अगला एंड, ये टोर्निकेट तुम मत लिखना, टोर्निकेट को मैं बताऊंगा जैसे लिखना तुम, ठीक है। नोकेन, ठीक है।